हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश जीके में मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का विकास, मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात पंचायती राज का विकास और मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962। इसको हम जानेंगे संक्षिप्त रूप में, जो महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का विकास। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का विकास दो चरणों में ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के पश्चात हुआ था। तो पहले जानते हैं ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश काल में 3 चरणों में विभाजित किया गया है। तो प्रथम चरण है 1772 से 1882 और यह समय स्थानीय स्वशासन की उपेक्षा था और 1864 ईसा में मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर में नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई थी। द्वितीय चरण रहा 1883 से 1922 और यह समय स्वशासन के पुनरुत्थान का था और इस चरण में रिपन प्रस्ताव 1882 ईसा के अनुरूप स्वशासन अधिनियम 1883 पारित हुआ और इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रांत में ग्रामीण व नगरीय स्वशासन का विकास किया गया और इसी प्रकार मध्य प्रदेश स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित एवं लागू हुआ था। तीसरा चरण 1922 से 47 तक और इस चरण में मध्य प्रदेश स्थानीय शासन के विकास पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा और मध्य प्रांत एवं बरार ग्रामीण पंचायत अधिनियम 1920 में महाकौशल क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। वर्ष 1920 में होलकर स्टेट ने पंचायत कानून लागू किया और इससे संबंधित पंचायती कार्यों की समीक्षा हेतु वर्ष 1926 में समिति का गठन किया गया। इसके साथ ही देवास, धार, नरसिंहगढ़ एवं ग्वालियर आदि ने भी पंचायती कानून लागू किया। वर्ष 1930 में प्रांतीय सरकार ने जांच समिति गठित की थी और इस समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं कि पंचायतों के लिए कुछ स्वैच्छिक कार्य घोषित हों, जिला परिषदों की आय का एक भाग पंचायतों को दिया जाए, अपराध नियंत्रण से संबंधित पंचायतों को व्यवहार न्यायालय की शक्तियां दी जाएं। अब जानते हैं स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज का विकास। तो स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1946 में पारित हुआ, जिसे वर्ष 1947 में लागू किया गया और इसी के साथ 1935 के अधिनियम के अंतर्गत विकेंद्रीकरण मॉडल के रूप में वर्ष 1948 में जनपद योजना लागू की गई और इस योजना की रूपरेखा प्रांतीय सरकार के स्वशासन मंत्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने बनाई थी और यह योजना 1 जुलाई 1948 में लागू हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में पंचायती राज व्यवस्था का जो विकास हुआ वह इस प्रकार है। महाकौशल। तो महाकौशल वर्ष 1947 में गठित राज्य सीपी बरार का भाग था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1946 पारित हुआ, जो वर्ष 1947 में लागू हुआ। इस अधिनियम के द्वारा ग्राम पंचायतों तथा न्याय पंचायतों की स्थापना की गई। इस क्षेत्र में 6116 ग्राम तथा 802 न्याय पंचायत संचालित थी। भोपाल राज्य। वर्ष 1947 में भोपाल राज्य बना तथा पंचायतों का पुनर्गठन हुआ और वर्ष 1947 में भोपाल में भी ग्राम पंचायती व्यवस्था लागू की गई और इस दौरान लगभग 572 पंचायतें कार्यशील थीं। पंचायती राज सुधार हेतु नवगठित जन प्रतिनिधि द्वारा भोपाल राज्य पंचायत अधिनियम 1952 पारित किया गया, जो 15 अगस्त 1953 से लागू हुआ और इसके अंतर्गत प्रत्येक पटवारी हलके में एक ग्राम पंचायत की स्थापना की गई। इसकी कुल संख्या 507 थी। मध्य भारत। तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश संघ के गठन के पश्चात पंचायतों में समानता तथा उनके विकास हेतु मध्य भारत पंचायत अधिनियम को वर्ष 1949 में अधिनियमित किया गया। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रावधान किया गया। इसमें
ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, केंद्र पंचायत ब्लॉक स्तर एवं मंडल पंचायतें जिला स्तर सम्मिलित हैं। ग्राम पंचायत में वयस्क मताधिकार तथा गुप्त मतदान की निर्वाचन व्यवस्था की गई। इसमें केंद्र तथा मंडल पंचायत के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया। विंध्य प्रदेश, तो विंध्य प्रदेश का पुनर्गठन स्वतंत्रता के पश्चात भाग गा के रूप में वर्ष 1947 में हुआ और देश की स्वतंत्रता के पश्चात विंध्य प्रदेश के मुख्य क्षेत्रों जैसे पंचसभा, प्रजामंडल, टप्पा, चौसा आदि में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ग्राम पंचायत अधिनियम 1949 को पारित किया गया जो 1 अक्टूबर 1951 से लागू हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में 611 पंचायतें तथा 61 न्याय पंचायतें प्रयोगात्मक आधार पर स्थापित हुईं, परंतु बाद में प्रत्येक पटवारी हलके में पंचायत स्थापित हुई। सिरोंज वर्ष 1956 से पहले राजस्थान का भाग था, जहां अब तक राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू रहा और यह वर्ष 1956 तक ग्राम स्तर पर 19 ग्राम पंचायत व तहसील स्तर पर 2 तहसील पंचायत कार्यरत थी। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात पंचायती राज का विकास। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात केंद्र सरकार के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी काशी प्रसाद पांडे जो कि सीहोर विधायक की अध्यक्षता में 29 जुलाई 1957 में 15 सदस्यीय सुधार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सितंबर 1958 को अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं का अनुसरण किया गया और इस समिति की निम्नलिखित सिफारिशें थीं। तो वह सिफारिशें थीं त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापना इस प्रकार होगी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी तथा ये आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े होने चाहिए। साथ ही न्याय पंचायत के पूरे राज्य में लागू किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा होना चाहिए। जनपद स्तर पर निर्वाचन के साथ विशेष परिस्थितियों में मनोनयन किया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति परामर्श के उपरांत हटा दिया गया था। प्रतिवेदन में समिति ने अन्य समितियों के विपरीत जिला परिषद के अध्यक्ष जिलाधिकारी को बनाने की सिफारिश की थी। समिति की सिफारिशों को वर्ष 1958 में सरकार द्वारा स्वीकार किया गया तथा राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। पांडे समिति की अनुशंसा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा पंचायत विधेयक 1960 तैयार किया गया और इस विधेयक में यह प्रावधान रखा गया था कि वर्तमान समय में पंचायतों की कार्य अवधि समाप्त होने पर नवीन पंचायतों का गठन मान्य कानूनों के अनुसार कराया जाए। तब तक स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक उपयुक्त अधिनियम तैयार ना हो जाए। इसी आधार पर राज्य शासन द्वारा वर्ष 1961 में उस समय कार्यरत पंचायतों का कार्यकाल एकीकृत पंचायत अधिनियम बन जाने तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब जानते हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962। तो पांडे समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1962 में प्रथम बार मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया, किंतु सर्वप्रथम वर्ष 1962 में केवल ग्राम पंचायत स्तर पर ही चुनाव कराए गए थे। 1962 में अधिनियम में प्रावधान किया गया कि 1500 से 2500 के बीच की जनसंख्या वाले ग्राम में एक ग्राम सभा होगी। निर्वाचन वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर होंगे। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त सहकारी समिति अध्यक्ष 2 महिला सदस्य एक अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्य निर्वाचित होने की स्थिति में मनोनीत होंगे। ग्राम पंचायत एक निधि स्थापित करेगी तथा उसे बनाए रखेगी और यह पंचायत निधि कहलाएगी। राज्य सरकार
सूचना के द्वारा किसी जिले को खंडों में बांटकर प्रत्येक खंड के लिए एक पंचायत स्थापित होगी। वर्ष 1965 में चुनाव संपन्न कराए गए, किंतु जनपद पंचायत अधिनियम लागू किया गया। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत का चुनाव पहली बार वर्ष 1971 में हुआ। वर्ष 1977 में ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के चुनाव कराए गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।